हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। आज का ये टॉपिक सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि जो भी एक कॉमर्स स्टूडेंट्स या फिर एक अकाउंटेंट होता है, जो भी अकाउंटिंग की शुरुआत करता है, उसे गोल्डन रूल्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि जो गोल्डन रूल्स है वही एक बेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक अकाउंटेंट या कॉमर्स स्टूडेंट्स को। कॉमर्स स्टूडेंट्स को गोल्डन रूल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। गोल्डन रूल्स के बारे में आप सभी को ए टू जेड मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और जब एक बार आपको ये अकाउंटिंग रूल्स समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कि ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गोल्डन रूल्स का यूज़ होता कहाँ है। तो गोल्डन रूल्स का यूज़ ना किसी भी एक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई सा बिजनेस है उसके अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है। और अकाउंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। हम जैसे कि किसी भी बिजनेस में देखते हैं कि एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वो ट्रांजेक्शन से क्या पैसों से रिलेटेड होते हैं या वहाँ स्टॉक से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो भी वहाँ पर मतलब जो एक्सपेंसेस या फिर इनकम हो रही है उससे रिलेटेड होते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ना दो दो इफेक्ट डालते हैं, मतलब कि एक पार्टी के पास पैसा आएगा एवं दूसरी पार्टी के पास पैसा जाएगा। यही होता है इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर। वो कोई सा भी आप एक ट्रांजेक्शन ले लो, आप परचेज का ले लो, सेल का ले लो, या फिर किसी को पेमेंट करने का ले लो, या फिर किसी से पेमेंट रिसीव होने का ले लो। जो भी अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दो तरीके से इफेक्ट करते हैं सारी अकाउंटिंग सिस्टम। और इन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनके अंदर जो भी मतलब आइटम्स आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं वो तीन तरीके के अकाउंट से रिलेटेड होती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से गोल्डन रूल्स को इफेक्ट करते हैं ये भी हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंट स्टूडेंट्स तीन प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट होता है क्या है? पर्सनल अकाउंट जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता भी कहा जाता है। ये जो अकाउंट होता है वो किसी व्यक्ति के नाम से रिलेटेड होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म, किसी कंपनी, या फिर जो एक व्यावसायिक संगठन है जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड, उसके नाम से रिलेटेड होता है। जैसे कि व्यक्ति में आप देख लीजिए कि राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया है, घनश्याम का अकाउंट हो गया है, रीमा का अकाउंट, नेहा का अकाउंट, सीमा का अकाउंट। जो भी मतलब किसी एक पर्सन का नाम आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी एक अकाउंट रहेगा बिजनेस में उसको हम पर्सनल अकाउंट में देखेंगे। उसके बाद में किसी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, जैसे कि राम एंड श्याम कंपनी ले लीजिए, फिर जैसे बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ले लीजिए, आम्रपाली क्लॉथ सेंटर्स ले लीजिए, या कोई सी भी एक जैसी दुकान का नाम जो कि उस दुकान का नाम हो उससे रिलेटेड भी अगर कोई सा अकाउंट बन रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। या फिर आप किसी कंपनी को देख लीजिए, कंपनी में भी जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, फिर क्या नाम है और भी जैसे आप कोई सी कंपनी देख लीजिए, लेनोवो हो गई है, फिर क्या नाम है जैसे कि और भी जैसे हीरो होंडा कंपनी, ये सब जो भी कंपनीज आ रही है वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। अब बारी आती है रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट होता क्या है? तो रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता भी कहते हैं। ये अकाउंट असेट्स से रिलेटेड होता है। असेट्स से रिलेटेड मतलब कि ये अकाउंट मतलब जैसे कि आप देख सकते हो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, असेट्स अकाउंट्स। जो भी एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी असेट्स रहती है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, जैसे इक्विपमेंट है, स्टॉक है, फिर ये जैसे कि मशीन दिख रही है, या फिर जैसे कि ये प्लांट दिख रहा है, ये घर दिख रहा है। तो जो भी इन सभी चीज़ों से जो भी रिलेटेड होगा उसे हम रियल अकाउंट कहें, जिसे हिंदी में वास्तविक अकाउंट भी कहते हैं। अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट इसे हिंदी में नाम मात्र का खाता कहते हैं। इसके जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एकदम एकदम जो दिखता नहीं है, ये अकाउंट से किसी मतलब आप देख नहीं सकते हो कि भाई किससे रिलेटेड है। इसमें क्या इनकम आ जाएगी, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और जो भी मतलब जो भी खर्चे वर्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ये सब इसी के अंदर आएगी।
सो स्टूडेंट्स, अब इन तीनों अकाउंट को थोड़ा अपन और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर और भी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला तरीका होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा मतलब पर्सनल अकाउंट है जो कि एकदम नेचुरल है, मतलब कि जिसे किसी के तरीके से कोई मतलब बनाया नहीं गया है, जो नेचुरल पर्सन है उसी का अकाउंट होता है। मतलब जैसे कि इसमें देख लीजिए, राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, अब्दुल का अकाउंट, सचिन का अकाउंट, रीना का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, मतलब कि जो एक नेचुरल पर्सन है उससे रिलेटेड, उसके नाम से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो इस तरीके के अकाउंट में आएगा। अब इसके बाद अब बारी आती है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जैसे कि इसके नाम से ही अपन बता सकते हैं कि इसे न किसी द्वारा बनाया गया है, ये पहले से मतलब बना हुआ नहीं था। ये जो भी रहता है ये क्या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी कानून विधान होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब ये अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएगी, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई संस्था हो गई, या कुछ और ले लीजिए, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम बाजार कंपनी लिमिटेड, ये जो भी नाम से है, ये किसी जो नेम्स है ये किसी न किसी तरीके की कंपनी है, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है उनसे रिलेटेड है, तो ये इसमें आ गया। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसे कि हिंदी में प्रतिनिधित्व अकाउंट, व्यक्तिगत अकाउंट कहा जाता है। इसमें वो सभी चीज़ें आ गई है जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि उस पर्सन के स्थान पे ये ग्रुप मतलब कि अपने आप को वहाँ पर साबित करता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया है, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ऐसा है कि जिसका अपन ने बेनिफिट्स ले लिया है लेकिन उसका पेमेंट करना बाकी है, ये सब जितने भी तरीके के अकाउंट्स है इस नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। और उसके बाद अब बारी आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट वास्तविक खाता। वास्तविक खाता मतलब वास्तविक क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ये जो एकदम फिजिकली होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। अब रियल अकाउंट में भी दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट उन अकाउंट्स में आता है जिसमें हम किसी असेट्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसे कि हम इसमें देख लें कि केस हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, भूमि मतलब भूमि हो गई, भवन हो गया, मशीनरी हो गई, मोटर कार हो गई, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब जिसे जो असेट्स जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, आप मशीन देख लीजिए, आप उसे प्रॉपरली देख सकते हैं कौन से कलर में है, कितनी बड़ी है। उसके बाद आप मतलब कि बिल्डिंग ले लीजिए, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सब आप देख सकते हो, उसको छू के भी देख सकते हो। अब बारी आती है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में ऐसी संपत्तियाँ या ऐसी असेट्स आएगी जिसे आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते हैं। वो तो जैसे कि इसमें आप देख लीजिए, मतलब कि गुडविल हो गई, या ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये भी आप एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स होती है। आप इसकी मतलब कि एक वैल्यू होती है, पर इसे आप इसे देख नहीं सकते हैं। अब आप ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि गुडविल होती है, वो बिकती भी है, वो खरीदी भी जाती है, लेकिन आप उसे कभी आपने देखा है कि यार गुडविल इस तरीके की दिखती है, उस रंग की दिखती है, मतलब नहीं। तो आप एक ऐसी एसेट्स होती है जिसे आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन उसकी एक वैल्यू होती है, तो वो आएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट की, जिसे हिंदी में नाम मात्र का खाता कहते हैं। नाम मात्र के खाता या नॉमिनल अकाउंट में वह सब चीज़ें आएगी जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में नहीं आएगी। उससे मतलब इन दोनों को छोड़ के जो भी जितनी भी सारी चीज़ें आएगी वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगी। इसका एक ऐसा रहता है कि एक कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ना आप इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मतलब रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट हो गया, ये सब जितने भी मतलब जो अकाउंट्स है जिसमें कि इनकम और एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड जो भी बात की जाएगी वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ रहा होगा की हेल्प से आप अकाउंटिंग करेंगे, आपको इन अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन पूरा होना अच्छी तरीके से पता होता है। सो एक बार हम देख लेते हैं कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसको मतलब कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है। तो सबसे पहले आप बताइएगा, मैं जैसे नाम बोलूँगा आपको उसके बारे में बताना है, जिससे आपका भी एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा। जैसे कि प्लांट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राम का अकाउंट, घनश्याम का अकाउंट, वेजेस अकाउंट, बस। सो स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आपको आप समझ में आ गया होगा। आप ये अपने आंसर्स इसमें से राइट दिए हैं और कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और आपको मतलब कि इन्फॉर्मेशन या पूरा तरीके से पता होने के बाद अब बारी आती है गोल्डन रूल्स की। अब हम देखेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने तीनों तरीके के अकाउंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो ये गोल्डन रूल्स होते हैं किस तरीके से इन तीनों रियल अकाउंट में इफेक्ट डालते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि कोई सा भी एक जो बिज़नेस होता है उसके अंदर जो एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब आप कहीं से माल परचेस करता हो एक बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन किसी कस्टमर को सेल करता है, या किसी से पैसा लेता है, या किसी को पैसा देता है, ये जो अपने यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी देता है, या बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एक मतलब बिजनेस के अंदर होते हैं। इन्हीं को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। डेबिट में आ जाएगा कि आपके पास से पैसा कितना गया है, और क्रेडिट में ये कि आपके पास कितना पैसा आया है। इन दो तरीके से कोई सी भी एक जो एक ट्रांजेक्शन होता है इफेक्ट डालता है। तो एक तो वो डेबिट में इफेक्ट डालेगा और एक क्रेडिट में इफेक्ट डालेगा। सो हम देखते हैं किस तरीके से ये करता है वर्क। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो पैसा जिसके पास आ रहा है उसे डेबिट करे, और जिसके पास से पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट करे। सो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि जैसे कि जो एक राम नाम का व्यक्ति है और एक मोहन नाम का व्यक्ति है। तो राम ने मोहन को 5,000 रुपये उधार दिए। तो इसमें तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि मोहन के पास पैसा आ रहा है, मोहन पैसा प्राप्त कर रहा है, और राम के पास से पैसा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने जैसे गोल्डन रूल में क्या पढ़ा है कि डेबिट द रिसीवर। तो इसमें जो जिसे प्राप्त हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट, और किसके पास से जा रहा है? राम के पास से। तो टू राम्स अकाउंट। तो इसे हम इस तरीके से बोल, इसे जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और तब और भी अच्छे से समझेंगे। तो आप अभी घबराइएगा मत, आप सिर्फ अभी इसे ऊपर ऊपर थोड़ा ध्यान लेकर। अब बारी आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? असेट्स से रिलेटेड होता है। मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स परचेस करते हो या सेल करते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो इस अकाउंट में आएगी। और इसमें हम इसका गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोन आउट। मतलब कि जो व्यापार में जो चीज़ें आ रही है उसे आप डेबिट करेंगे, और जो व्यापार से जो असेट्स जो जा रही है उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मशीन परचेस करते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो जैसे हमने मशीन परचेज, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू केस, मतलब कि अपन ने इस केस में खरीदी है। उसके बाद में हम देख लेंगे कि जैसे कि हमने कोई सा प्लॉट खरीदा है 5 लाख रुपए का, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारे पास प्लॉट आया है, मतलब कि हमारे बिजनेस में आया है। तो क्या करेंगे? प्लॉट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। और वहीं हम जैसे कि किसी असेट्स को बेचते हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर था, हमने बेच दिया है, तो हमारे बिजनेस से वो चीज़ क्या हो रही है? जा रही है किसी दूसरे के पास। जैसे हमने कोई सा एक कंप्यूटर हो जो 5,000 में बेचा है, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या चीज़ है? ये केस आया है, तो केस अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। ये जो रियल अकाउंट होता है वो असेट्स से रिलेटेड होता है। इसमें असेट्स खरीदी जाएगी या फिर बेची जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि नॉमिनल अकाउंट में आप कोई से इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इससे रिलेटेड अकाउंट रहता है। इसका गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की मतलब जो भी आपका व्यापार है उसमें जो भी आपको खर्चे हो रहे हैं या फिर जो भी आपको हानियाँ हो रही है या जो लॉसेस हो रहे हैं उसे डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब और जो भी आपको मतलब व्यापार में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी आपको कहीं से इनकम हो रही है उस सारी इनकम को क्रेडिट कर दीजिए। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करेंगे? बैनर लगवाएंगे या फिर पैम्पलेट्स बांटेंगे। तो ये एक तरीके का हमारा खर्चा है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट की जो हमने एडवर्टाइजमेंट करा है वो केस में करा है, तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो गए। तो एक्सपेंसेस क्या था? हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो क्या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। मैं इनकम और एक गेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे कि हमने कहीं पर मतलब कि 5 लाख रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट करा था, उसका हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। तो इसमें ऐसा आ जाएगा इंटरेस्ट मिला है। तो केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब कि जो हमें इनकम हुई है उसे हम क्रेडिट कर देंगे और जो हमें मतलब कि जो हुआ है उसे हम डेबिट कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इनकम मतलब केस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट।